हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 22। क्लास हमारी 7th और सब्जेक्ट है साइंस और डेट है 16 दिसंबर 2020। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल में न्यूट्रिशन के बारे में। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, स्वीट एंड टूथ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दूध के दांत मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ जब हमारे पक्के दांत आ जाते हैं, स्वीट मिठाई के बारे में, और फिर उससे होने वाले टूथ के दांत खराब होने के बारे में। तो चलिए हम पढ़ते हैं। One day while eating food at home, Raju, as a 7 years old boy, found his one of the teeth loosed. He started crying with fear to lose his teeth permanently. His mother smiled and told him about milk teeth and permanent teeth. Milk teeth, let us explore. तो उसमें क्या बताया गया है, एक दिन क्या होता है जब राजू जो है 7 years ओल्ड का एक बेबी बच्चा होता है, मतलब लड़का, तो वो खाना खा रहा होता है तो एकदम से उसके दांत जो है वो टूट जाता है। तो वो जो है बहुत ज़्यादा रोने लगता है कि मैंने अपना दांत खो दिया, हमेशा के लिए मेरा दांत चला गया। उसे पता नहीं होता है कि हमारे दांत 2 बार आते हैं। तो उसकी मदर जो है वो हंसने लगती है एंड कहती हैं और उन्हें उसे बताती हैं कि जो है बेटा, 2 तरीके के टीथ होते हैं, एक होता है मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। तो हम आज पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इसके बारे में कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। फूड इज टेकन थ्रू द माउथ वेयर इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीस विद द हेल्प ऑफ टीथ। फूड जो है हमारे माउथ में जाता है और हम इसको लेकर क्या करते हैं, ब्रोकन डाउन स्मॉल पीसेस में विद द हेल्प ऑफ टीथ से हम उसको काट कर स्मॉल पीसेस में खाते हैं। डू यू नो वी गेट आवर सेट ऑफ टीथ 2 टाइम इन आवर लाइफ। क्या आप लोगों को पता है कि हमारे जो दांत हैं वो 2 बार आते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मिल्क टीथ के बारे में हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी 1-2 years एगो। जब हमारे पहली बार दांत आते हैं तो हम जब 1 या 2 साल के होते हैं, जब हमारे दांत आने शुरू होते हैं। एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years। और वो जब गिरते हैं यानी कि टूटने लगते हैं तो 6 से 8 साल की उम्र में वो टूट जाते हैं। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। ये जो है मिल्क टीथ होते हैं जो कि 6 से 8 साल की उम्र में टूट जाते हैं। ओह यस, वी ऑल हैव लॉस्ट आवर मिल्क टीथ। तो अब हमें पता है, अरे हम सब ने ही अपने मिल्क टीथ खो दिए हैं। देन वॉट इज़ अबाउट माई प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ। तो अब जो हमारे पास टीथ हैं, दांत हैं, वो कौन से हैं। चलिए तो इनके बारे में पढ़ते हैं। ये रहा, देखो, परमानेंट टीथ। The second set of teeth that replace milk teeth are permanent teeth। जब भी हमारे दूसरी बार जो दांत आते हैं, रिप्लेस होते हैं, पहले वाले टूट कर जब दोबारा आते हैं तो वो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ ऑफ और फॉल इज ड्यूरिंग ओल्ड एज। और जब वो हमारे आखिरी बार टूटते हैं तो हम ओल्ड एज में होते हैं। ठीक है, परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 काइंड। परमानेंट टीथ जो है वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये हमने पिछली बार जो वर्कशीट की थी उसमें देखे भी थे। बट यू कैन लॉस योर टीथ इफ़ यू डोंट केयर देम प्रॉपरली। अगर आप अपने दांत खो देते हैं तो आप उनको ध्यान नहीं रखेंगे क्या। अगली बार ये समझ लीजिए कि हमें दूसरा मौका मिलता है अपने दांतों को ध्यान रखने का। मान लीजिए फर्स्ट टाइम हम अपने दांतों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें सेकंड मौका जो मिलता है वो इसलिए ही मिलता है कि हम अपने दांतों का ध्यान रखें। आगे हम पढ़ते हैं टूथ डिके के बारे में। टूथ डिके क्या होता है। बैक्टीरिया कैन ग्रो इन आवर माउथ। जब भी बैक्टीरिया जो है वो हमारे माउथ में लग जाता है, हमारे दांतों में आ जाता है, इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग और स्वीट चॉकलेट्स एक्सेट्रा। ऐसा कब होता है, जब भी हम खाना खाते हैं और उसके बाद रात को ब्रश नहीं करते हैं या सुबह को उठते ही ब्रश नहीं करते हैं
और कुछ भी मीठा खाया, चॉकलेट खाई और ऐसे ही सो गए, तो तब हमारे रातों रात में दांत में जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो करने लगते हैं. दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड विच ग्रेजुअली डैमेज द टीथ. अब क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो शुगर में प्रेजेंट होते ही हैं. अब ये क्या करते हैं, ये हमारे दांतों में, हम जहाँ से खाते हैं वहाँ पर शुगर थोड़ी सी रह ही जाती है दांतों में, और वहाँ पर जब शुगर रह जाती है तो वो क्या करते हैं, उसमें बैक्टीरिया ग्रो होने लगता है, और वही बैक्टीरिया हमारे दांतों को डैमेज कर देता है, ख़राब कर देता है. दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके. इसे आप कहते हैं टूथ डिके. कहते हैं ना कि मेरे दांत में कीड़ा लग गया, मेरे दांत में कीड़ा लग गया. इट इज़ कॉल्ड टूथ डिके. डेंटल केयर गुड हैबिट. अब यहाँ पर हमें बताया गुड हैबिट कौन सी होती है, और डेंटल केयर, दांतों की जो केयर है कैसे की जाती है. वी शुड क्लीन आवर टीथ. हम अपने दांत साफ करते हैं विद अ ब्रश, एक ब्रश से, और दंतून एट लास्ट ट्वाइस अ डे. और कुछ लोग क्या करते हैं, दंतून से साफ करते हैं. वो आती है ना एक लकड़ी की डंडी सी होती है, वो उसको दंतून होते हैं, ठीक है, दंतन जो भी होता है वो. तो क्या होता है, हम अपने दांतों को दिन में 2 बार साफ़ करना चाहिए, यानी कि एक बार सुबह ब्रश करना चाहिए और एक बार शाम को ब्रश करना चाहिए. और बीच में अगर आप कुछ ऐसा खाते हैं और मान लीजिए आपने दोपहर को कुछ मीठा खाया और आप सोने जा रहे हैं, तो आप वो सिर्फ कुल्ली कर लीजिए, वही बहुत है. कुल्ली करने से क्या होगा, हमारे दांत ठीक रहेंगे. वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील. वैसे हमें हर मील के बाद क्या करना चाहिए, यानी कि हर बार खाना खाने के बाद रिंस करना चाहिए, मुंह को खंगाल लेना चाहिए, यानी कि मुंह में जो गंदगी है वो निकल जाए, तो कुल्ली कर लेनी चाहिए. वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन आवर माउथ. कभी भी हमें गंदा खाना, यानी कि बाहर से कोई चीज़ आई और हमने ऐसे ही उसे एकदम खा लिया, नो. वो अगर डर्टी ऑब्जेक्ट्स या गंदे, हमारे हाथ गंदे और हम फिर भी कुछ खा रहे हैं, तो इससे भी हमारे मुंह में बैक्टीरिया जाते हैं. ठीक है, चलिए तो आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस. क्वेश्चन आंसर. व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम. जब आप आखिरी बार अपने दांत खो देते हैं तो वो कौन सी एज होती है. तो इसमें हमसे पूछा है लास्ट टाइम जब हम खोते हैं. मिल्क टीथ कौन सी उम्र में, जब हमने ऊपर पढ़ा था तो वहाँ पर दे रहे थे कि 7 ईयर्स में. वैसे इसका आंसर देखिए ये रहा, देखिए 6 to 8 ईयर्स. ये हमारा आंसर नंबर 1 है. ठीक है, ये हमारा आंसर 1 है. 6 to 8 ईयर्स में हम अपने दांत जो है मिल्क टीथ खो देते हैं. What are the different kind of permanent teeth. जो हमारे different kind of permanent teeth होते हैं वो कैसे, कौन कौन से होते हैं. तो ये देखिए ये रहा आपका आंसर नंबर 2. परमानेंट टीथ ऑफ 4 काइंड. एक मिनट, देखिए यहाँ से ही आपकी ये रहा का आंसर नंबर 2. ठीक है, देखिए इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये हमारे हो गए आंसर नंबर 2. ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं. राइट 3 गुड हैबिट टू प्रिवेंट टूथ डिके. ये देखिए ये रही आपकी वो 3 हैबिट भी हमें बताई हुई है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये रही, ये आपका आंसर नंबर 3 है. ठीक है, ये भी हो गया. आप चाहें तो गुड हैबिट अपने पास से भी लिख सकते हैं. वैसे नॉर्मली जो सेम सबसे ज़रूरी है वो यही है. 4th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रो ड्यूरिंग. जब भी हमारे मिल्क टीथ आते हैं वो कब आते हैं, ड्यूरिंग 1 to 2 ईयर्स. देखो ड्यूरिंग 1 to 2 ईयर्स. ठीक है, 1 to 2 ईयर. एंड फॉल ऑफ द एज ऑफ बिटवीन, कितनी एज में वो निकल जाते हैं, एक मिनट, 6 to 8 ईयर्स में वो हमारे निकल जाते हैं. ठीक है, ये भी हो गया कंप्लीट. तो देखिए हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है. आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वर्कशीट एंड वीडियो. थैंक यू वेरी मच.